चैप्टर 46। ये सिग्नल कहां से आया? यश को विश्वास नहीं हो रहा था, ये पक्का करने के लिए कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रहा। उसने अपने गाल को थपथपाकर देखा। उसे असल में इस चीज का एहसास हुआ, यानी वो फोन के अंदर इस डिजिटल स्पेस में भी खुद को महसूस कर सकता था। ये सब कुछ एकदम असली दुनिया की तरह महसूस हो रहा था। जब यश उस जगह को पूरे ढंग से देख रहा था, तभी बड़ी तेजी से एक नीले रंग के डब्बे जैसा कुछ उसकी नजरों के सामने से निकला और उसमें से एक लड़की धीरे से चलती हुई बाहर आ गई। वो लड़की कद में करीब 5 फुट 3 इंच लंबी थी। उसने इंग्लिश हाई स्कूल की यूनिफॉर्म जैसे कपड़े पहने हुए थे, जिस वजह से वो आस पड़ोस की लड़की जैसी लग रही थी और उसकी मौजूदगी से वहां का माहौल काफी अच्छा हो रहा था। वो बिना कोई आवाज करे अपने पैरों को जमीन से 2-3 इंच ऊपर रखते हुए सीधी हवा में तैर रही थी। ये सब कुछ बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। यश जूही को पूरा ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसको रोकते हुए जूही ने बड़ी कोमलता से कहा, मास्टर। यश वापस अपने ख्यालों से अपने होश में आया और बोला, मैं फोन के अंदर आ गया। जूही यश के चारों ओर हवा में उड़ती हुई बोली, हां, आप अंदर आ गए। आपको यहां अंदर आकर कैसा महसूस हो रहा है मास्टर? यश ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। जूही फिर यश को पूरी हवेली अंदर से अच्छे से दिखाने लगी। पूरी हवेली का एक एक कमरा और उनके अंदर की सजावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने खुद अपने फोन से पहले देखी थी। यश एक प्यादे की तरह लग रहा था जो कि पहली बार एक बड़े महल में आया हो। यश इस जगह को देखकर एकदम भौचक्का था। जूही की यह हवेली गोल्डी की असल दुनिया वाली हवेली से लगभग 2 गुना बड़ी थी। लेकिन सोच के देखने पर यश को यह बात सही लग रही थी, क्योंकि हवेली के अंदर बहुत सामान था। इसके अलावा एक इंटीरियर स्विमिंग पूल भी था। इसीलिए हवेली का इतना बड़ा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जूही के साथ पूरी हवेली को अच्छे से देख लेने के बाद यश के मन में सबसे पहले एक ही सवाल आया कि अगर वो इस हवेली को बेच दे तो कितने पैसे कमा सकता है। शायद इस हवेली को बेचने के बाद उसको पूरी जिंदगी में कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जूही अपना सिर फिर अपने हाथ पर टिकाकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर थोड़ा सोचने के बाद उसने बोला, मास्टर, मैंने अभी अभी इंटरनेट पर सर्च किया, थोड़ी खोजबीन करी। मुझे पता चला कि इस हवेली की कीमत लगभग 10 करोड़ से 35 करोड़ रुपए के बीच होगी। यश पैसों के इतने बड़े अंकों को देखकर हैरान हो गया और फिर पूछने लगा, कितने पैसे? यश मन में सोचने लगा, इतने पैसे? वो मुस्कुराते हुए हवेली के चारों ओर देख रहा था और तब उसे ख्याल आया कि किसी तरह से अनजाने में ही मैं एक करोड़पति बन गया हूं। ये दुनिया भी ना बहुत अजीब है। यश को उसके दिन में देखते हुए सपनों से उठाने की कोशिश करते हुए जूही ने उसका हाथ जोर से हिलाया और बोली, मास्टर, आप ठीक तो हैं? यश अपने होशो हवास में वापस आया। उसको अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए झूठ का खांसना पड़ा। असल में वो तो अपने उजले भविष्य के लिए सपने देख रहा था, पर वैसे भी वो इस जगह को बेच नहीं सकता था, न ही किसी को इसके बारे में बता सकता था। वो तो बस ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता था कि इस हवेली में रहे और सपने देखता रहे। इस बात में कुछ गलत भी नहीं था। वो यहां रह सकता था बिना कोई खर्चा करे। इसके अलावा वो जहां चाहे इस हवेली को लेके जा सकता था और कछुए की तरह कभी भी इसके अंदर जा सकता था। ऐसी हवेली की कोई क्या कीमत लगाएगा? अगर वो इस हवेली को किसी बड़े शहर के बीचों बीच जैसे दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलोर में कहीं रख दे तो वो आराम से कई 100 करोड़ रुपए कमा सकता है। फिर यश वहीं लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया और उसने टीवी का रिमोट उठा लिया। जब टीवी चलाकर वो चैनल्स बदलने लगा, तभी उसने बराबर में आकर बैठी जूही से पूछा, जूही, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि मैं इस जगह से कोई भी चीज असल दुनिया में लेके जा सकता हूं, क्यों, है ना? तो फिर क्या मैं ये टीवी लेके जा सकता हूं? जूही ने अजीब सा महसूस करते हुए कहा, हाँ हाँ मास्टर, आप इसे बिल्कुल बाहर लेके जा सकते हैं। यश ने उसके चेहरे पर आए अजीब से भाव को देखा। वो मुस्कुराने लगा और जूही के कंधे पर थपथपाकर कहा,
अरे चिंता मत करो, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं कोई चोर नहीं हूं। यह सुनकर जूही ने अपनी नजरें फेर ली और उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अपने दिल में वो यश की बुराई करने लगी। मास्टर का तो अभी से मन मचल रहा है, ये तो एक चोर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। अपने दिल में यश की अच्छे से बुराई करने के बाद जूही यश को पॉकेट स्पेस से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बताने लगी। मास्टर, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है जिसे आप इस जगह के अंदर लाना चाहते हैं, तो उसे बस आपको अपने फोन के कैमरे से स्कैन करना होगा, जैसे किसी कोड को करा जाता है। और अगर आप किसी चीज को बाहर ले जाना चाहते हो, तो आपको फोन की स्क्रीन पर टैप करके उसे बाहर लेके जाना होगा। वो सीधी उछलकर बाहर चली जाएगी। वो आगे समझाती गई, ये नियम लोगों के लिए भी लागू होते हैं। अगर आप किसी को फोन के अंदर लाना चाहते हो, तो उनको बस स्कैन करना होगा और बाहर निकालने के लिए उन पर टैप करना होगा। उसके ऊपर से इस जगह में पहले से मौजूद चीजों के अलावा बाकी सारी चीजें अपने आप वापस नहीं बनेंगी, इसलिए आपको उन चीजों को असल दुनिया से बार बार लाना होगा। इसका मतलब है कि आपको खाने और पीने का सामान खुद से फोन के अंदर लाना होगा। यश ने बात को समझते हुए सिर हिलाया और फिर पूछा, और साफ पानी, उसके बारे में क्या? जूही ने आगे बताया, हवेली के अंदर बिजली और पानी को इकट्ठा करने के लिए जगह है। जब आप अपने फोन को चार्ज करोगे, तो आप साथ में हवेली की बिजली को भी चार्ज कर रहे होंगे। यह हवेली उसी की बिजली इस्तेमाल करती है जो आपका फोन करता है। और जहां तक रही बात पानी इकट्ठा करने की, तो हवेली में 40 लीटर तक पानी स्टोर किया जा सकता है। ये पानी 2 लोगों के लिए काफी होगा। और जब भी आपको लगे कि आपको पानी भरना हो, तो बस फोन को कुछ देर के लिए पानी में डाल देना या फिर उसके कैमरे से पानी को स्कैन कर लेना। इसके अलावा हवेली में मल्टी फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है, जो कि पूरी गारंटी देता है कि पानी पीने के लिए एकदम सेफ होगा। यश ने यह बात समझकर अपना अंगूठा दिखाते हुए बोला, यह बढ़िया है। जूही की तरफ से हाँ मिलने पर यश ने आगे एक और सवाल पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? अगर मैं फोन में तुम्हारे ऊपर टैप करूंगा, तो क्या तुम बाहर निकल जाओगी? जूही ने इस बात को कुछ देर सोचा और फिर नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। यश वापस से टीवी देखने लगा। जब उसे हल्का फुल्का अंदाजा हो गया था कि यह हवेली कैसे काम करती है। जब से वो बेंगलोर आया था, तब से उसने अब तक टीवी नहीं देखा था और उस बात को 6 महीने हो गए थे। वो चैन से सोफे पर लेट गया और आराम से टीवी पर आते हुए शो का मजा लेने लगा। इस वक्त उससे बिल्कुल घर जैसा महसूस होने लगा था। यह हवेली उसके बेसमेंट से तो काफी ज्यादा आरामदायक थी। यश का साथ देने के लिए जूही भी उसके पास बैठ गई। उसकी आंखें तो टीवी से चिपकी हुई थी, लेकिन उसका सिर वो अभी भी उसने अपने हाथों पर टिका रखा था और उसकी नजर थोड़ी भटकी हुई सी लग रही थी। यश को तुरंत पता चल गया कि वो टीवी नहीं बल्कि इंटरनेट पर कुछ ढूंढ रही थी। एक बार उसकी ओर नजर फहराने के बाद यश को एकदम से कुछ याद आया और उसने जूही से पूछा, अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन जूही, ये फोन के अंदर टीवी के सिग्नल्स कहां से आते हैं? जूही अपने ख्यालों से बाहर आई और यश की ओर देखते हुए बोली, ये कोई आम केबल वाला टीवी नहीं है, बल्कि ये फोन के 4G सिग्नल से चल रहा है। ये सुनकर यश के मन में एक डर सा आ गया। उसने जूही से पूछा, ये 4G सिग्नल आ कहां से रहा है? जूही को यश का सवाल अजीब सा लगा, फिर भी उसने समझाया, ये 4G इंटरनेट आपके फोन में डली हुई सिम से आ रहा है मास्टर, उसमें 4G सिग्नल्स हैं। इस बात के बाद यश के चेहरे का रंग उतर गया। उसने जूही से पूछा, तुम इंटरनेट चलाने के लिए कहीं मेरे फोन का सिग्नल तो इस्तेमाल नहीं कर रही, बताओ? उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपका फोन हूं। बेशक मैं इंटरनेट पर चीजें देखने के लिए आपके फोन में मौजूद सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रही हूं। यश ये बात जानकर घबरा गया। उसने जूही से कहा, मुझे मेरे फोन का इंटरफेस दिखाओ, मुझे उसमें कुछ देखना है। जूही ने अपना हाथ ऊपर करा और एकदम से लहराता हुआ फोन का इंटरफेस उसके सामने आ गया। उसने अपने फोन के मैसेज ऐप के ऊपर लाल रंग से 4 लिखा हुआ देखा, जिसका मतलब था उसके फोन में 4 मैसेजेस थे जो उसने नहीं देखे थे। यश ने डर से कांपते हुए उसके ऊपर टैप करा। वो चारों मैसेजेस असल में उसकी सिम नेटवर्क की कंपनी से थे, जिसका नाम जियो इंडिया था। पहला मैसेज था, प्रिय ग्राहक, आपके सिम में
पैकेज का केवल 100 MB इंटरनेट बचा है। दूसरा मैसेज था, प्रिय ग्राहक, आपके पैकेज से 1 GB से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल हो चुका है। तीसरा मैसेज, प्रिय ग्राहक, आपकी सिम का बैलेंस सिर्फ 7 रुपए बचा है, कृपया समय रहते हुए बैलेंस डलवाइए। और चौथा मैसेज, प्रिय ग्राहक, आप पहले से ज्यादा पूरे 50 रुपए एडवांस बैलेंस का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि आप एक 3 स्टार ग्राहक हैं। ये सब मैसेजेस पढ़कर यश का दिल बैठ गया। उसके मन में आया, अरे बाप रे, मैंने अपनी सिम में मौजूद करंट प्लान से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल कर लिया है। मेरे फोन में कम से कम 100 रुपए बैलेंस होना चाहिए था। यार, तुम कोई अमीर बाप की औलाद तो हो नहीं। एक तो टीवी देख रहे हो, ऊपर से जूही भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है, वो भी सेम नेटवर्क से। आजकल सस्ता रिचार्ज होता भी कहाँ है। यश मन ही मन खुद को डांटने लगा।